हेलो। आ गए सब। हेलो। वॉइस आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। हेलो हेलो हेलो। 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 वॉइस आ रही है? हाँ भैया। चलो फिर कल का ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक सेकंड। हाँ, तो कल हम लोगों ने क्या किया था, अपना जो क्रिएट पोस्ट की फंक्शनैलिटी थी उसके लिए कंट्रोलर बनाया था, ठीक है। तो जैसे हमारे लेफ्ट फोल्डर के अंदर हमने मॉड्यूल्स बनाए थे, उसके अंदर हमारा एक पोस्ट का मॉड्यूल था। तो पोस्ट के मॉड्यूल में व्यू में हमारा क्रिएट पोस्ट की स्क्रीन आ गई। ये जो स्क्रीन देख रहे हो, है ना? तो क्रिएट पोस्ट जो कि ये खुला है, इसमें क्या है, हमारी इसकी स्क्रीन है, व्यू है। फिर हमारे क्या आ गया, कंट्रोलर, जिसमें हम इसका लॉजिक लिखेंगे, अपने पोस्ट को अपलोड करने का लॉजिक लिखेंगे, तो वो हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्रिएट पोस्ट पे आ गए। अभी देखो, क्रिएट पोस्ट पे आ गए। तो हमने कल क्या बनाया था, एक फॉर्म की बनाई थी। भैया स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? अभी हो रही है? हाँ यस भैया भैया। ये देखो। तो हम लोगों ने ये वाला जो पेज था इसके लिए कंट्रोलर बनाया था। तो कंट्रोलर में हम लोगों ने सबसे पहले क्या बना लिया था, एक फॉर्म की बना ली थी। फॉर्म की किस लिए? ये जो हम फॉर्म बना रहे हैं, हमारे टाइटल और डिस्क्रिप्शन की टेक्स्ट फील्ड हैं जिनमें, उनको वैलिडेट करने के लिए, ताकि वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए एक फॉर्म की बनाई। एक टाइटल कंट्रोलर बनाया जो इस टाइटल की टेक्स्ट फील्ड की स्टेट को होल्ड करेगी। एक डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर बनाया जो डिस्क्रिप्शन के टेक्स्ट फील्ड को स्टेट को होल्ड करेगी, ठीक है। फिर अभी हम लोगों को यहाँ पे एक इमेज भी चाहिए ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक स्ट्रीम ऑफ बूलियन वेरिएबल बना लिया, आर्क्स, जैसे मैंने बताया था ना आप लोगों को, स्ट्रीम एक। तो स्ट्रीम ऑफ बूलियन बना लिया मैंने, जिसका नाम क्या दे दिया, इमेज लोडिंग। अब ये इमेज लोडिंग क्या करता है कि मान के चलो, जैसे मैं सेलेक्ट इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो आपने देखा एक लोडिंग लोडिंग आया था। तो उसी लोडिंग के लिए मैंने एक इमेज लोडिंग बनाया है, ताकि जब हम यूज़र उस पर्टिकुलर सेलेक्ट इमेज ये बॉक्स पे क्लिक करे, और जब गैलरी से वो पिक्चर को उठाए, तो जब तक वो पॉपुलर प्रॉपरली पास नहीं होती है, तब तक हमें एक लोडर दिखाना है, ठीक है। तब तक, जब तक वो इमेज प्रॉपरली रीड नहीं होती है गैलरी से, तब तक हमें एक लोडर दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक इमेज लोडिंग बनाई थी। इमेज बाइट्स क्या है, जो हमारी एक्चुअल फाइल है, जो हमारी एक्चुअल इमेज है, वो किस फॉर्म में होगी, वो होगी एक लिस्ट ऑफ बाइट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो वही लिस्ट ऑफ बाइट्स, उसको क्या कहते हैं, यूनिट 8 लिस्ट। तो उसी टाइप का हमने एक स्ट्रीम बना लिया अगेंस्ट, जो क्या होल्ड करेगा, जो हमारा जो फाइल होगी उसकी वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है। इमेज लोडिंग क्या होगी, जो हमारा लोडर इम्प्लीमेंट करेगा। और इमेज बाइट्स क्या होगी, जिसमें हमारी एक्चुअल इमेज का डेटा आएगा, जिसमें हमारी एक्चुअल इमेज की बाइट्स आएंगी, ठीक है। उसके बाद हमने एक पिक इमेज नाम से एक फंक्शन बनाया। पिक इमेज में क्या यूज़ किया, हमने एक डिपेंडेंसी यूज़ किया जिसका नाम था इमेज पिकर। आपको याद होगा, हमने फ्लटर पब ऐड इमेज पिकर किया था, अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा कहीं। है, हमें क्या यूज़ किया था, हमने इमेज पिकर का यूज़ किया था, ठीक है। इस डिपेंडेंसी का यूज़ किया था। ये क्या करती है, ये हमें हेल्प करती है कि हम अपने डिवाइस के स्टोरेज को रीड करके उसमें जो इमेज पड़ी है उसको एक्सेस कर सके। तो हमने इमेज पिकर नाम की डिपेंडेंसी का यूज़ किया, और सबसे पहले इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। और जैसे ही हमारा यूज़र क्लिक करेगा ना उस पर्टिकुलर सेलेक्ट इमेज वाली फील्ड पे, ये वाली फील्ड पे, तो उससे पहले हमने क्या कर दिया, ये जो हमारी इमेज लोडिंग थी ना, इमेज लोडिंग जो हमने बनाया था, उसको हमने ट्रू कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ लगा दिया इमेज पिकर डॉट पिक इमेज। हमने सोर्स क्या दे दिया, गैलरी।
मतलब यूज़र हमारा गैलरी से इमेज को पिक करेगा। दो सोर्स होता है मैंने बताया, एक कैमरा से वो पिक कर सकता है और एक गैलरी से पिक कर सकता है। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे गैलरी पास कर दिया और इमेज क्वालिटी को क्या कर दिया 50। ये क्या करता है, जो हम इमेज को पिक करेंगे उसको बाय 50% उसकी क्वालिटी को रिड्यूस कर देगा। क्वालिटी को रिड्यूस कर देगा वो तो थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा। जैसे आपने व्हाट्सएप में देखा होगा, आप कोई इमेज भेजते हो तो उसकी कुछ क्वालिटी कम हो जाती है, वो एक्चुअल क्वालिटी की नहीं जाती है। तो ये केवल इसलिए होता है कि उनके डेटाबेस पे ज़्यादा स्टोरेज ना भरे, थोड़ी सी स्पेस उनकी खाली रहे। तो आप जो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो या जो इमेज शेयर कर रहे हो वो उनके डेटाबेस पे ज़्यादा स्पेस ना ले। तो बेसिकली इसलिए इमेज क्वालिटी को हमने थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया, थोड़ा सा डिग्रेड कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक्स फाइल क्या है, जो हम इमेज को पिक कर रहे हैं उसका एक टाइप है एक्स फाइल। वो क्या रिटर्न करता है, एक एक्स फाइल टाइप का टाइप रिटर्न करता है, जो कि हमारा सेम इस इमेज पिकर जो हमने लाइब्रेरी डाउनलोड करी है इसी से आ रहा है, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं, अगर तो यूज़र ने एक इमेज सेलेक्ट कर ली, जैसे मैंने खोला और मान के चलो मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर ली, है ना, तो एक्स फाइल इज नॉट इक्वल टू नल हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमने इमेज बाइट्स बनाया था ना, इसको असाइन कर ले रहे हैं किससे, जो हमने इमेज उठाई उसके बाइट्स से असाइन कर दे रहे हैं। ये देखो एक्स फाइल डॉट रीड एट बाइट्स लिखा है ना। तो ये क्या कर रहा है, जो हमने फाइल उठाई, जो हमने इमेज उठाई उसको एज बाइट्स पार्स करता है और फिर उसको इमेज बाइट्स जो हमने वेरिएबल बनाए उसमें स्टोर कर देता है। और एस स्टेटमेंट में क्या है, मान के चलो हमने गैलरी तो खोली बट कोई इमेज नहीं पिक करी, हमने ऐसे ही बैक कर दिया। तो उस केस में क्या करना है, हमें वापस से इमेज बाइट्स डॉट वैल्यू को नल कर देना है ताकि यहाँ पे वापस से ऐसा सेलेक्ट इमेज मिले, ठीक है। और फाइनली ब्लॉक में क्या किया है, हमारा जो लोडर है हमने उसको फॉल्स कर दिया है, सिंपल। बस कल हमने इतना ही लॉजिक लिखा था। आज हम क्या लिखेंगे, आज हम अपना पोस्ट को डेटाबेस पे अपलोड करने का लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। तो कल हम गए थे अपने कोर फोल्डर में गए थे। कोर फोल्डर में हमने एक फाइल, भैया ये एक्स फाइल वाला फिर से बताइएगा। एक्स फाइल वाला, ये देखो हमने जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी थी ना इमेज पिकर, तो उसका एक फंक्शन आ रहा है। ये देखो हमने यहाँ पे इमेज पिकर का ऑब्जेक्ट बना लिया ना, ये देखो ये सेम है ना। हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया और हम उसका एक फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं जिसका नाम है पिक इमेज। तो पिक इमेज पे अगर मैं होवर कर रहा हूँ तो आप देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है फ्यूचर ऑफ एक्स फाइल। अब एक्स फाइल क्या है, जो हमारी फाइल है ना उसका, अगर मैं इस पर होवर करूँ, ये क्या कंटेन करता है, जो आपकी फाइल की बाइट्स हैं उसको कंटेन करता है और जो आपके फाइल का एक्चुअल पाथ है उसको कंटेन करता है, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके हमने उसकी बाइट्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, रीड एट बाइट्स कॉल कर लिया उससे। तो क्या करेगा, जो हमारी फाइल थी उससे हमें बाइट्स रिटर्न कर देगा। और बाइट्स को हमें क्या करना है, हमने जो वेरिएबल बनाया था स्ट्रीम टाइप का, आर एक्स टाइप का, उसमें जाके हमने स्टोर कर दिया, है ना। तो इमेज बाइट्स डॉट वैल्यू हो गया हमारा एक्स फाइल डॉट रीड एट बाइट्स। तो हमने अपनी फाइल को पिक किया और उसको बाइट्स में पार्स करके उसको अपने वेरिएबल में स्टोर कर लिया। बेसिकली हम इतना ही कर रहे हैं इस फंक्शन में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ इसमें किसी और को दिक्कत, और कुछ दिक्कत इसमें समझ आ गया। फिर हम गए थे अपने कॉन्स्टेंट्स फोल्डर में गए थे, हमने एक फाइल बनाई थी। जैसे हमने फायर स्टोर कॉन्स्टेंट्स नहीं बनाया था, अपने फायर स्टोर के डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेस या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए, या उन पे कुछ फंक्शन लिखना है तो उनको हमने यहीं पे आके लिख दिया था। अब ऐसे हमने एक फाइल बनाया था फायर स्टोरेज कॉन्स्टेंट। यहाँ पे क्या रहेगा, जो हम स्टोरेज को एक्सेस कर रहे हैं ना अपना फायरबेस स्टोरेज, फायरबेस स्टोरेज क्या होता है, जहाँ पे हम अपने फाइल्स को अपलोड करते हैं, ठीक है। तो फायरबेस स्टोरेज के हम यहाँ पे रेफरेंसेस क्रिएट कर दिया। हमने एक रेफरेंस क्या किया, क्या क्रिएट किया, स्टोरेज। अब स्टोरेज कहाँ से आया, जो हमने फायरबेस के कॉन्स्टेंट्स बनाए थे ना, एक देखो फायरबेस ऑथर कॉन्स्टेंट्स एक इंस्टेंस बनाया था, एक फायरबेस स्टोरेज का इंस्टेंस बनाया था और एक डीबी का इंस्टेंस बनाया था। तो फायरबेस स्टोरेज का जो इंस्टेंस है इसका हमने नाम दिया है स्टोरेज, और इसी को हम एक्सेस कर रहे हैं अपने फायरबेस फायर स्टोरेज डॉट कॉन्स्टेंट्स में, इसी को एक्सेस कर रहे हैं। देखो स्टोरेज, स्टोरेज का हमने कॉल किया डॉट रेस्ट, और रेस्ट में क्या पास कर दिया, पोस्ट। ये क्या है, जैसे हमारा फाइल स्टोर में था ना, एक पर्टिकुलर एक रेफरेंस देते थे कि हमारा डेटा कहाँ स्टोर होगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन देते थे। वैसे स्टोरेज में भी यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पाथ, जिसको पाथ बोलते हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पाथ भेजते हैं जहाँ पे हमें अपनी फाइल को स्टोर करवाना है या फिर जहाँ से हमें रीड करवाना है।
तो यहाँ पे एक मैं पोस्ट नाम से लिख दिया, तो ये क्या होगा, एक पोस्ट नाम का फोल्डर बन जाएगा सबसे पहले, और उसके अंदर हमारी सारी इमेजेस आएंगी, हमारे सारे ब्लॉग्स के हेडर्स आएंगे, या फिर ये बोल लो यहाँ पे जो हेडर इमेज हो गई, ठीक है। ये जो हमारी इमेज होती है ये हमारी आ जाएंगी सारी, कहाँ पर आ जाएंगी, अगर मैं वापस से अपने फायरबेस कंसोल में जाऊँ, मैंने अपने फायरबेस कंसोल खोला, ठीक है, मैं गया ट्रेनिंग पे, फिर मैं चला गया अपने स्टोरेज पे, ठीक है, मैं स्टोरेज पे गया, तो स्टोरेज में यहाँ पर एक फोल्डर बन के आएगा पोस्ट नाम का, ठीक है, हमने हमने पाथ क्या डाला है, पोस्ट, और उस पोस्ट के फोल्डर के अंदर ही हमारे सारे ब्लॉग्स के फोटोज रहेंगे, ठीक है, या फिर हेडर इमेजेस रहेंगी। तो हमने यहाँ पे केवल एक पाथ स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। अभी हम वापस से जाएंगे क्रिएट पोस्ट कंट्रोलर में, और यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेव पोस्ट। पहले हम चलो इसका डेटा टाइप कर देते हैं, क्या रिटर्न करता है, रेफरेंस रिटर्न करता है। रेफरेंस किस चीज़ का, जो हमारा स्टोरेज है ना, उसमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन जो पाथ होता है ना उसका रेफरेंस रिटर्न करता है। तो हमने यहाँ पे टाइपिंग इसका डेटा रिटर्न टाइप हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी हम वापस से आ जाएंगे अपने क्रिएट पोस्ट कंट्रोलर में, जहाँ पे हमने लॉजिक नहीं लिखा था अपने इमेज को पिक करने का, हम वापस से यहाँ पे आ गए जहाँ पे हमने लॉजिक लिखा था अपने इमेज को पिक करने का। अब हम यहीं पे लॉजिक लिखेंगे अपने पोस्ट को डेटाबेस पे स्टोर करने का, ठीक है। तो मान के चलो हम यहाँ पे लिखते हैं सेव ब्लॉग लिख देते हैं, या फिर पोस्ट ही लिख देते हैं, ठीक है, हम लोग ने हर जगह पोस्ट ही यूज़ किया है ना। ये एक असिंक्रोनस फंक्शन होगा, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमने जो फॉर्म बनाया है उसकी स्टेट को वैलिडेट करेंगे, क्या कि हमारी जो फॉर्म की फील्ड्स हैं वो सही से भरी हैं कि नहीं, ठीक है। तो अपनी फॉर्म की स्टेट को वैलिडेट कर लेंगे, जो तो हमारी फॉर्म की स्टेट वैलिडेटेड है, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि हमने अपने पोस्ट का हमने अपने पोस्ट को एक इमेज दी है कि नहीं। वो कैसे चेक होगी, जो हमने इमेज बाइट्स बनाई है उसकी हम नलेबिलिटी चेक कर लेंगे, क्या वो नल तो नहीं है, इफ इमेज बाइट्स इज नॉट इक्वल टू नल, तो हमें आगे का प्रोसेस करना है, नहीं तो हम क्या करेंगे, एल्स हम एक स्नैक बार दिखा देंगे, गेट डॉट स्नैक बार, प्लीज सेलेक्ट एन इमेज, ठीक है, ये हमने दिखा दिया, ये हो गया, ओके। फिर यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर हमें ट्राई कैच ब्लॉक बनाएंगे, ट्राई और फाइनली बना लेते हैं, चलो ट्राई कैच फाइनली बना लेते हैं, ट्राई कैच कैच ब्लॉक में अगर हमें कोई एरर आएगा तो उसको हम यूज़र को दिखा देंगे, और फाइनली ब्लॉक में हम क्या करते हैं, हमेशा जो हमारी लोडिंग होती है उसको हम फॉल्स कर देते हैं। तो लोडिंग के लिए चलो हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, ये लोडिंग हमने किस लिए बनाया था, अपनी इमेज की लोडिंग के लिए। अब हम एक लोडिंग किस लिए बना रहे हैं, यहाँ पे जो क्रिएट पोस्ट आएगा यहाँ पे हम एक लोडर दिखाएंगे, उसके लिए हम बना ले रहे हैं, ठीक है। इसको भी चलो RX टाइप का ही बना लेते हैं, RX ऑफ बूल, तो क्या दे देते हैं, लोडिंग नाम दे देते हैं, लोडिंग, और बाय डिफॉल्ट इसको क्या पास कर देते हैं, फॉल्स, RX ऑफ फॉल्स, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसे फॉल्स पास कर दिया हम लोगों ने, ताकि हमने एक लोडर नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने इनिशियल वैल्यू फॉल्स पास कर दी, ठीक है। अब इसको फॉल्स पास कर दिया, फाइनली ब्लॉक में हमको इसको वापस से फॉल्स करना है, जो कि हम करते हैं हमेशा। और ट्राई ब्लॉक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी लोडिंग को ट्रू करेंगे, लोडिंग डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू। ये कब होगा, ये तब होगा जब हमारी जो फॉर्म है उसकी सारी फील्ड्स वैलिडेटेड हैं, और जब हमारी एक इमेज सेलेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि हमने सबसे पहले की कंडीशन लगाई है कि हमारी जो फॉर्म स्टेट है वो वैलिडेटेड होनी चाहिए, और हमारी इमेज बाइट्स नॉट इक्वल टू नल होनी चाहिए। अगर नल होगी तो हम सिंपल से दिखा देंगे प्लीज सेलेक्ट एन इमेज, ठीक है।
अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी फिर हम अपना एक्चुअल फंक्शन को रन करेंगे। सबसे पहले हमने लोडिंग को अपना ट्रू कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमने फाइल स्टोरेज पे ये रेफरेंस बनाया था ना, गेट पोस्ट इमेज रेफ, इसको एक्सेस करेंगे। चलो मैं अभी पब डेफ पे जाता हूँ। ठीक है, पब डेफ पे गया और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा रैंडम स्ट्रिंग। ठीक है, रैंडम स्ट्रिंग्स नाम से एक लाइब्रेरी आएगी या फिर डिपेंडेंसी आएगी, आप उसको इंस्टॉल कर लेना। रैंडम स्ट्रिंग क्या करती है, आपको एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके देगी। ठीक है, तो इसका हम यूज़ कर लेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेना सिंपल से। अब ये क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब जो हम इमेज अपलोड करेंगे ना अपने उस पे क्या बोलते हैं फाइल स्टोरेज पे, तो हर इमेज को एक डिफरेंट डिफरेंट नेम देना होगा ताकि वो सारी इमेज एक दूसरे से डिस्टिंग्विश हो सके। क्योंकि हम एक सेम फोल्डर में सबको स्टोर कर रहे हैं। आप देखो तो एक पोस्ट नाम का एक फोल्डर बनाया है और इसी पोस्ट नाम के फोल्डर के अंदर हमारी सारी इमेजेस आएंगी। तो हर इमेज का एक अलग अलग नाम होना चाहिए ना। अलग अलग नाम नहीं होगा तो क्या दिक्कत आएगी कि वो जैसे हम एक न्यू इमेज को अपलोड करेंगे तो वो प्रीवियस इमेज को डिलीट कर देगा या फिर ओवरराइट कर देगा। तो हमें वो नहीं करना है ना। तो चलो ठीक है, अभी हमने उसको इंस्टॉल कर लिया। इस चीज के लिए मैंने मतलब रैंडम स्ट्रिंग के बदले टाइम स्टैम्प डॉट नाउ से सेव कर रहा था, तो अच्छा, जब भी पोस्ट की क्रिएशन होगी उससे वो नाम सेव होगा। हाँ वैसे भी कर सकते हो बट मैं इसलिए इससे कर रहा हूँ। हाँ कुछ भी कर सकते हो आप, रैंडम एक चीज़ ही तो लेनी है। क्योंकि जनरेशन का टाइम तो यूनिक ही होगा ना शायद। हाँ हाँ, यूनिक ही रहेगा वो, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब इस पैकेज को मैं इंपोर्ट कर लूँगा। ये जो मैंने पैकेज डाउनलोड किया है इसको इंपोर्ट कर लेंगे सिंपल से। शायद अच्छा अभी मैंने इंस्टॉल नहीं किया। चलो इसे ऐड कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट पे। ठीक है, जैसे विनय ने बोला वैसा भी आप कर सकते हो, क्योंकि टाइम स्टैम्प भी यूनिक होता है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंस का टाइम स्टैम्प अलग होगा, एक दूसरे पर्टिकुलर इंस्टेंस का टाइम स्टैम्प अलग हुआ। तो चलो एक बार को टाइम स्टैम्प से ही कर लेते हैं। टाइम स्टैम्प से हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को एक यूनिक आइडेंटिफायर करना है ना। आप यूनिक आइडेंटिफायर कुछ भी रख सकते हो, मान के चलो हम टाइम स्टैम्प ही रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बना लेंगे, इसको हम दे देंगे PID नाम दे देंगे। PID नाम का क्या मतलब है, पोस्ट की आईडी। ठीक है, PID नाम दे देंगे और उसको कर देंगे। मैंने अपना पोस्ट का मॉडल बनाया है, आईडी लिखा है। गेट टाइम, तो हमने क्या किया, हमने अपने करंट टाइम को फेच किया। ठीक है, और उसको मिली सेकेंड डॉट ईच पॉज क्या करता है, उसको एक टाइम स्टैम्प में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद हमने उस टाइम स्टैम्प को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो हर टाइम पीरियड, हर टाइम इंस्टेंस का अपना एक अलग अलग टाइम स्टैम्प होगा, तो उसी के हिसाब से हमारी डिफरेंट डिफरेंट आईडी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने वही चीज़ करी है। हम इसको आईडी दे देते हैं, मान के चलो ये आईडी क्या है, ये पोस्ट आईडी है। ठीक है, पोस्ट आईडी, और जिस नाम से हम अपने पोस्ट की इमेज को सेव करेंगे उस पर्टिकुलर रेफरेंस पे जो हमने बनाया है, पोस्ट फोल्डर के अंदर कर रहे हैं ना। ये जो हमने पोस्ट फोल्डर बनाया था यहाँ पे, इस फोल्डर के अंदर हम हमारी सारी इमेजेस आएंगी ना। तो हर इमेज का अपना अलग अलग नाम होना चाहिए, और वो नाम क्या होगा, जो उससे एसोसिएटेड पोस्ट है उसकी जो आईडी होगी वही उसका नाम भी होगा। और हमने आईडी क्या दे दी है, जो हमारा करंट टाइम स्टैम्प होगा उसको डॉट टू स्ट्रिंग कर लिया है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया।
अभी हम चलते हैं, अभी हमको नेक्स्ट क्या करना है, अभी जो हमने, भैया एक चीज, हाँ अगर जैसे हम पोस्ट स्टोर कर रहे हैं हाँ तो हम टाइटल से भी तो उसे यूनिक कर सकते हैं। मतलब अगर हम टाइटल भी स्टोर करवा दें हाँ, जहाँ हम फोटो कुछ स्टोर। भी कुछ भी करवा दो, बस वो चीज़ यूनिक होनी चाहिए। ठीक है। अभी अभी टाइटल की कम चांसेस है कि वो यूनिक हो। कैसे? कि कोई सेम टाइटल का भी तो पोस्ट लिख सकता है ना। बट कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, जैसे मिली टाइम स्टैम्प, आपने एक पर्टिकुलर इंस्टेंस का टाइम दे दिया, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस की स्टेट दे दी कि क्या उसका करंट टाइम है, तो ये सब चीज़ें यूनिक हो गई ना। तो ये सब चीज़ें का आप यूज़ कर सकते हो। और क्या यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने रैंडम स्ट्रिंग का यूज़ किया था, वो यूज़ कर सकते हो। एक और लाइब्रेरी आती है UUID नाम से, UUID नाम से आती है, ये काफ़ी सिक्योर होती है। या हमारे इंक्रिप्शंस में काम आती है, जैसे हमें अपने डेटा को इनक्रिप्ट करना हो डिफरेंट डिफरेंट, तो उसके लिए ये हमें टोकन जनरेट करके देती है। इसमें आप वर्जन 4 का यूज़ कर सकते हो एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए। ये देखो, ये कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग जनरेट करके देती है, तो इसका यूज़ कर सकते हो। बट कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। जैसे इसका जो वर्जन 1 है, वो भी टाइम स्टैम्प का यूज़ करके एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके देता है, एक यूनिक स्ट्रिंग जनरेट करके देता है। तो आप कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, बट वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप UUID भी यूज़ करोगे तो UUID का वर्जन 1 जो है, उसको आप कॉल कर लोगे सिंपल सा, तो एक टाइम स्टैम्प के बेस पे आपको वो एक पर्टिकुलर यूनिक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। तो वहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, बस यूनिक होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने, जैसा विनय ने बोला, तो विनय के अकॉर्डिंग मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, हो गया। अभी मेरे को क्या करना है, जो हमने फायर स्टोरेज में कांस्टेंट बनाया था ना, गेट पोस्ट इमेज रेफ, ठीक है, वहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो अवेट गेट पोस्ट इमेज रेफ, इसको मैं इंपोर्ट करना है मेरे को, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा फायर स्टोरेज डॉट, स्टोरेज को मैं इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, ये हो गया। डॉट चाइल्ड, चाइल्ड में क्या होगा, जो हमारा इमेज है ना, उसका नाम हम पास कर देंगे। इमेज का नाम क्या होगा हमारा, आईडी, जो हमारी आईडी है ना, भाई आईडी आ गई। डॉट आगे में क्या दे देंगे, डॉट जेपीजे दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या बन गया, ये एक रेफरेंस बन गया जहाँ पे हम अपनी एक्चुअल फाइल के डेटा को स्टोर करेंगे। अभी तक मैंने क्या बोला था, यहाँ पे पोस्ट नाम से फोल्डर बनेगा, उसके अंदर हमारी इमेज का नाम आएगा और उस लोकेशन पे हमारी इमेज स्टोर होगी। हमने लोकेशन बना ली। देखो, गेट पोस्ट इमेज रेफ से हमें क्या मिल रहा था, उस पाथ का रेफरेंस मिल रहा था जो हमारे पोस्ट फोल्डर के अंदर है। तो पोस्ट फोल्डर के अंदर हम लोग ने एक चाइल्ड बना दिया, जिसका हमने क्या नाम दे दिया, id.jpg। अब ये id क्या है, ये एक यूनिक स्ट्रिंग है जो हम हर बार जनरेट कर रहे हैं, ताकि जब जब हम एक नई पोस्ट क्रिएट करें तो उसके अगेंस्ट एक नई नई इमेज का नाम जनरेट हो। अलग अलग क्यों होना चाहिए, ताकि जब हम एक नया पोस्ट क्रिएट करें तो पुरानी वाली पोस्ट के नाम से वो डिलीट ना हो जाए। क्योंकि मान के चलो, ये जैसे यहाँ पे एक पोस्ट नाम से फोल्डर आता, उसके अंदर एक फाइल होती abc.jpg। ठीक है, फिर कोई दूसरा बंदा आके एक फाइल अपलोड करता जिसका सेम नाम होता, तो पुराना वाला डिलीट हो जाता ना। तो इसलिए हम एक यूनिक नाम रखेंगे हर टाइम पे। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक यूनिक स्ट्रिंग बना ली, फिर हमने इसको कॉल कर दिया। हमको देखो रेफरेंस मिल गया। इसका टाइप क्या होगा, इसका भी रेफरेंस टाइप होगा। अगर हम रेफरेंस फाइल, देखो इसका भी टाइप रेफरेंस होगा। ठीक है, इसका भी रेफरेंस है। ये कहाँ का रेफरेंस है, जहाँ पे हमारी एक्चुअल फाइल स्टोर है। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्चुअल फाइल स्टोर होगी। अब हम फाइल रेफ को क्या करेंगे, फाइल रेफ का एक फंक्शन आता है जो हमारा रेफरेंस होता है। तो हमारा फायर बेस स्टोरेज का एक फंक्शन होता है पुट डेटा। पुट डेटा से हम क्या करते हैं, जो हमारी बाइट्स है ना, इमेज की बाइट्स है ना, उनको हम अपने स्टोरेज पे अपलोड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इमेज बाइट्स, ठीक है, इसको कॉल कर लिया। तो हमारा इमेज बाइट्स क्या रिटर्न करेगा हमको,
यहाँ पे मैं अवेट कर देता हूँ इसको, सॉरी, ठीक है। क्या बनाया था, गेटिंग आर्गुमेंट कैन बी, तो चलो इसको नॉन नलेबल कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी नलेबिलिटी चेक कर ली है, ठीक है। तो इसको हमने नॉन नलेबल कर दिया। अब यहाँ पे हमारा डेटा पुट हो जाएगा इस लाइन के बाद। जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमारा फाइल अपलोड हो चुकी होगी, तो हम उस फाइल रेफरेंस, सेम फाइल रेफरेंस का यूज करके एक फंक्शन आता है गेट डाउनलोड यूआरएल। ये क्या करेगा, जहाँ पर हमारी फाइल स्टोर हुई है ना, उसका एक डाउनलोड यूआरएल जनरेट करके दे देगा, जिससे हम अपनी पोस्ट की इमेजेस को दिखाएंगे अपनी होम स्क्रीन पे, क्योंकि हर पोस्ट की इमेज हमने स्टोर कर ली, फिर उसको एक्सेस करने के लिए एक यूआरएल भी तो चाहिए ना। तो गेट डाउनलोड यूआरएल हमें हर पोस्ट का एक यूआरएल रिटर्न करेगा, हर पोस्ट इमेज का एक यूआरएल रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसका भी हम स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग ऑफ इमेज यूआरएल नाम दे देते हैं, इमेज यूआरएल नाम दे दिया। यहाँ पे भी कर दिया अवेट फाइल रेफ डॉट गेट डाउनलोड यूआरएल। अभी हम अपने पोस्ट मॉडल पे जाए तो हमने यहाँ पे क्या क्या बनाया था, हमने टाइटल बनाया था, डिस्क्रिप्शन बनाया था, आईडी बनाया था, क्रिएटेड बाय बनाया था। अभी यहाँ पे हम लोग एक और दे देते हैं, स्ट्रिंग ऑफ इमेज यूआरएल। इमेज यूआरएल में क्या रहेगा, जो हमारा पोस्ट होगा ना, उस पर्टिकुलर पोस्ट की जो डाउनलोड यूआरएल की लिंक होगी ना, वो रहेगा, ठीक है। हमने ये दे दिया दिस डॉट इमेज यूआरएल, ठीक है। क्या, तो मैंने इमेज यूआरएल ऐड कर दिया अपने मॉडल में। अभी क्या, अब यहाँ तक हमारा क्या कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया कि हमारे फाइल अपलोड की फंक्शनैलिटी। तो ये जो फाइल अपलोड की फंक्शनैलिटी है ना, इसको मैं एक अलग से फंक्शन में लिख लेता हूँ, ठीक है। अपलोड इमेज नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, उसी में लिख दूंगा, ठीक है। कट किया, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक आएगा, एज ब्लॉक आएगा, आईएस, ठीक है। अलग से बस मैंने उसको अलग से कर दिया है, ट्राई में ये आ जाएगा हमारा सिंपल सा, और कैच में हमारा वही। कोई एक्सेप्शन रिटर्न होगा हमारे फायरबेस स्टोरेज से, यानी कि अगर हमने फाइल को अपलोड किया और उसमें कोई एरर आ गया तो हमारा यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी हम अपलोड फाइल को यहाँ पर अवेट कर लेंगे, अवेट अपलोड इमेज, ठीक है। ये हो गया। अभी यहाँ तक के क्या हो रहा है, हमारा इमेज हमारे स्टोरेज पे अपलोड हो रही है, हमें उसका डाउनलोड यूआरएल का एक्सेस मिल रहा है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, अभी हमने अपने पोस्ट को फायर स्टोर पे स्टोर करना है। हमारी इमेज अपलोड हो गई है हमारे फायर स्टोरेज पे, हमारी इमेज यहाँ अपलोड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक का जो लॉजिक लिखा है, इमेज अपलोड तक का हमने लॉजिक लिख दिया है। इमेज अपलोड हमारा क्या करेगा, हमारी इमेज यूआरएल को रिटर्न कर देगा, रिटर्न इमेज यूआरएल, हमारी इमेज को अपलोड करके उसका यूआरएल रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, इमेज यूआरएल इक्वल टू, ठीक है, फ्यूचर एप्लीकेशन, फ्यूचर ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा ना ये, क्योंकि असिंक्रोनस फंक्शन है। मतलब क्या हो गया हमारा। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें अपने पोस्ट को अपने फायर फायर क्या बोलते हैं, फायर स्टोर पे अपलोड करना है।
तो हम फाइल स्टोर कॉन्स्टेंट्स वाली फाइल पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमने अपने यूज़र को अपने फाइल स्टोर पे सेव करने का लॉजिक लिखा था। यहाँ पे हम लॉजिक लिख देंगे अपने पोस्ट को स्टोर करने का, ठीक है। तो स्टैटिक पोस्ट डॉक रेफ नाम से हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। पोस्ट डॉक रेफ नाम से हम फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा हमें रेफरेंस देगा उस पाथ का जहाँ पे हम अपनी पोस्ट का डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो सेम जैसा मैंने ये बनाया था ना, गेट यूजर डॉक रेफ, ये क्या करता था, एक यूजर की यूनिक आईडी लेता था और एक कलेक्शन बनाता था यूजर्स नाम से, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट जनरेट करता था जिसकी आईडी उस यूआईडी के इक्वल होती थी। तो हम वैसा ही कुछ करेंगे। हमने सबसे पहले हम एक कलेक्शन बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, पोस्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने एक कलेक्शन बनाया पोस्ट, और उसमें एक डॉक्यूमेंट होगा जिसकी हम आईडी क्या पास करेंगे, आईडी, जो हमने यूनिक आईडी नहीं जनरेट करी है उसके इक्विवेलेंट हम एक आईडी पास कर देंगे। तो हमारा रेफरेंस तैयार हो गया, डॉक्यूमेंट रेफरेंस, है ना। हमारा डॉक्यूमेंट रेफरेंस तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, अपने पोस्ट को सेव करना है अपने डेटाबेस पे। तो उसके लिए हमें फंक्शन लिखना है, क्या फंक्शन लिखना है, सेव पोस्ट, सेट पोस्ट इन्फो, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो जैसे हमने ये फंक्शन लिखा था ना, सेट यूजर इन्फो, इसमें क्या करते थे, हम अपने यूजर का जेसन लेते थे, जेसन बोल लो या फिर मैप बोल लो, मैप लेते थे, हम अपने यूजर का डेटा लेते थे और उसे सेव कर देते थे, कहाँ पर, जो हमने रेफरेंस बनाया था। मैं अगर आपको दिखाऊं, फाइल स्टोर डेटाबेस पे गया, ये पर्टिकुलर रेफरेंस रिटर्न कर रहे हैं ना, ये देखो यूजर्स नाम से कलेक्शन बनाए, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट बनाए जिसकी आईडी क्या है, यूनिक आईडी हमने पास करी है, जो हमारे यूजर की यूनिक आईडी है उसी सेम आईडी से हमने अपनी डॉक्यूमेंट की आईडी बनाई, और इस पर्टिकुलर लोकेशन का हमने रेफरेंस पास कर दिया, इस पर्टिकुलर लोकेशन का हमने पाथ पास कर दिया, ठीक है। तो हमने इस पर्टिकुलर लोकेशन का पाथ को एक्सेस किया, ये देखो ये सेम फंक्शन को कॉल किया है ना, और इसी पाथ पे हमने अपने डेटा को सेट कर दिया या फिर सेव कर दिया। तो वही सेम चीज़ का हम यूज़ करेंगे। हमने देखो रेफरेंस तो बना लिया, जहाँ पे हमने अपने पोस्ट को सेव करना है, कहाँ पे सेव करना है, पोस्ट नाम से हमने कलेक्शन बनाया और इसके अंदर हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसकी हम आईडी पास करेंगे, जो हमने जनरेट नहीं करी है, यूनिक आईडी जो हमने जनरेट करी है। तो हम यहाँ पे आईडी आ जाएगी। उसके बाद हमने उस सेम रेफरेंस का यूज़ किया और वहाँ पे हम अपना पोस्ट का डेटा सेट कर देंगे, ठीक है। इतना हो गया। अभी मैं वापस आ जाता हूँ, लोड इमेज में क्या एरर दे रहा है। About ठीक है। ठीक, तो हमारा इतना हो गया। हमने इमेज अपलोड कर लिया, अब हम उसका क्या बनाएंगे, डेटा मॉडल बनाएंगे। डेटा मॉडल हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अब हम उस डेटा मॉडल का यूज़ करके, इस डेटा मॉडल का यूज़ करके हम अपना वो बना लेंगे, क्या बोलते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट मॉडल डॉट, पोस्ट मॉडल को हम इंपोर्ट कर लेंगे, इसे क्या करेंगे, कॉल करेंगे डॉट फ्रॉम मैप, डॉट फ्रॉम मैप को हमने कॉल किया, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या फील्ड पास करनी है, एक तो हमें अपना टाइटल पास करना है। टाइटल कहाँ से आएगा हमारा, तो हमने टाइटल कंट्रोलर बनाया है ना, टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट हमारा टाइटल आ जाएगा। फिर हमें क्या पास करना है, अपना डिस्क्रिप्शन पास करना है। ये देखो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन कहाँ से आएगा हमारा, तो हमने डिस्क्रिप्शन का कंट्रोलर बनाया, उससे हमारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा।
फिर हमें क्या पास करना है, हमें अपनी आईडी पास करनी है, यूनिक आईडी जो हम जनरेट कर रहे हैं। तो यूनिक आईडी कहाँ से आएगी हमारी, ये जो हमने आईडी जनरेट करी है ना, इसको हम पास कर देंगे आईडी। हाँ, यूनिक आईडी आ गई, हमारी इमेज यूआरएल आ जाएगी। इमेज यूआरएल हमने ऑलरेडी एक्सेस कर लिया है, हमने अपनी इमेज को अपलोड किया और ये फंक्शन हमारी इमेज को अपलोड करके क्या रिटर्न करता है, हमारा इमेज का यूआरएल रिटर्न कर देता है। तो हम अपनी इमेज यूआरएल को बना लेंगे, ठीक है। तो हमारा इमेज यूआरएल भी हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें क्रिएटेड बाय करना है। क्रिएटेड बाय में क्या आएगा, यूज़र का नाम। तो यूज़र का नाम भी चलो एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। यूज़र का नाम कहाँ से आ जाएगा, जो ऑथ का इंस्टेंस हमने बनाए हैं ना, ऑथ के इंस्टेंस को हम इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले ऑथ डॉट करंट यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम, ठीक है। इसका यूज़ करके हमारे यूज़र का डिस्प्ले नेम आ जाएगा, ठीक है। ये भी कर सकते हो, इमेज यूआरएल नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा क्रिएटेड बाय, ठीक है। क्रिएटेड बाय में हमारे यूज़र का डिस्प्ले नेम आ जाएगा। अभी ठीक है, ये हो गया हमारा पोस्ट मॉडल क्रिएट हो गया। अभी हमको क्या करना है, इसको अपलोड करना है। कहाँ पर अपलोड करना है, हमारे फाइल स्टोर पे अपलोड करना है। तो देखो हमने यहाँ पे जो अपने फाइल स्टोर में ये बनाया ना, सेट पोस्ट इन्फो, इसमें हम अपने डेटा को पास कर देंगे और उसको सेट कर देंगे। सिंपल सा हमें यही करना है। तो ये देखो अवेट, सॉरी, फाइल स्टोर इंपोर्ट किया, फाइल स्टोर डॉट सेट पोस्ट इन्फो जो हमने फंक्शन बनाया है, ये देखो जो फंक्शन बनाया है ना, इसको हमने एक्सेस किया और इसमें हमने अपना पोस्ट का डेटा पास कर दिया और यूनिक आईडी पास कर दी। यूनिक आईडी जिससे हमारा डॉक्यूमेंट की आईडी बनेगी। ये देखो आईडी, ये आईडी कहाँ पे जा रही है, ये देखो पोस्ट डॉक्यूमेंट, पोस्ट डॉक में ये डॉक की आईडी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना आईडी भी पास कर दी और हमारे पोस्ट का डेटा भी पास कर दिया। यहाँ तक हो गया हमारा। अभी हम अपने पोस्ट कहाँ पे चले जाए, यूज पे चले जाते हैं और हम अपने लॉजिक को बाइंड कर देते हैं अपने यूआई से। सबसे पहले तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना, मैं अगर इसे खोल लूँ तो यहाँ पे जो क्रिएट पोस्ट का टेक्स्ट है ना, इसके जगह हम एक लोडर लगा देते हैं। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले हम इसको रैप कर देंगे, हमारे ओबीएक्स में रैप कर देंगे इसे, ठीक है। ओबीएक्स, सबसे पहले हमने इसे ओबीएक्स में रैप कर दिया। यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी इफ, तो हमारा कंट्रोलर डॉट लोडिंग डॉट वैल्यू, अगर हमारे कंट्रोलर डॉट लोडिंग डॉट वैल्यू ट्रू है तो हमें क्या रिटर्न करना है, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। और अगर ट्रू नहीं है तो हमें क्या, सिंपल सा क्रिएट पोस्ट रिटर्न करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये आ गया। और ऑन क्लिक हमें बाइंड करना है। ऑन क्लिक पे क्या करना है, कंट्रोलर डॉट किस नाम से बनाया था, कंट्रोलर डॉट सेव पोस्ट, ठीक है। कंट्रोलर डॉट सेव पोस्ट को हम कॉल कर लेंगे। सेव पोस्ट हमारा क्या करेगा, हमारे पोस्ट को अपलोड कर देगा, ठीक है। अभी मैं अगर सेव पोस्ट पे क्लिक करूं, चलो एक बार तो मैं बैक ही चले जाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी मैं क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहली कंडीशन क्या चेक हुई, क्या हमारी जो फॉर्म की फील्ड्स हैं वो वैलिडेटेड हैं कि नहीं। सबसे पहली इफ कंडीशन यही चेक हुई ना हमारी, ये देखो सबसे पहली कंडीशन हमारी यही चेक हुई। अगर वैलिडेटेड हैं तो अंदर की कोड को रन करो, नहीं तो एस स्टेटमेंट रन कर दो। एस स्टेटमेंट नहीं रन करना है, वो जो हमारे वैलिडेटर्स लगाए हमने उनको रिटर्न कर दो, ठीक है। सबसे पहले हमारी ये रन हुई, हमारी अभी फील्ड्स वैलिडेटेड नहीं है। तो चलो हम डाल देते हैं यहाँ पे टाइटल, टेस्ट टाइटल दे देते हैं और डिस्क्रिप्शन में क्या दे देते हैं, टेस्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। अभी देखो हमारी फील्ड्स वैलिडेटेड हो जाएंगी। हम क्रिएट पोस्ट पे क्लिक किए, हमारे देखो फील्ड्स वैलिडेटेड हो गई हैं। अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि हमारी इमेज बाइट्स नल नहीं होनी चाहिए। इमेज बाइट्स नल नहीं होनी चाहिए का क्या मतलब है कि हमें एक इमेज पिक करनी पड़ेगी। तो चलो हम एक इमेज पिक कर लेते हैं। सेलेक्ट इमेज पे क्लिक किया, हमने एक इमेज पिक कर ली।
ठीक है, अभी हमारी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, ठीक है, और हमारी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। अब हमारा एक्चुअल लॉजिक रन करेगा। एक्चुअल लॉजिक में सबसे पहले हमारा एक लोडिंग ट्रू हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद हमारी यूनिक आईडी जनरेट होगी, उसके बाद हम अपने इमेज को अपने फायरबेस स्टोरेज पे अपलोड करेंगे, अपलोड इमेज नाम से जो हमने फंक्शन बनाए हैं उससे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अपलोड हो जाएगी इमेज, फिर हमने एक पोस्ट का मॉडल बना लिया और उस पोस्ट मॉडल का यूज़ करके हम अपने अपने फाइल स्टोर पे अपने पोस्ट के डेटा को सेव कर लेंगे, ठीक है। और जब हमारा पोस्ट का डेटा सेव हो जाए, हम यहाँ पे एक स्नैक बार दिखा देंगे कि पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली, पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। हमने एक स्नैक बार दिखा दिया सिंपल सा कि पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली। अब देखो मैं क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया, लोडर आया, एक्सेप्शन थ्रो हुआ, ठीक है। लॉग आउट क्यों हो गया भाई? 3 4 5 6 हमारा ऑथ वहाँ से ना लाया था। टाइटल दे दिया हमने टेस्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे दिया टेस्ट डिस्क्रिप्शन। क्रिएट पोस्ट पे हमने क्लिक किया, डिस्प्ले नेम हमारा, वहाँ जो यूज़र का नेम है वो अभी भी अपलोड नहीं हुआ है, काम करते हैं चलो। वो फायर स्टोर में सेव किया था ना हमने। हाँ, फायर स्टोर से भी एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्ट हम लोकल से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्या ये सेव हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों दिक्कत दे रहा है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, जब हमारा यूज़र साइन इन हो जा रहा है, हम क्या करेंगे, गेट में मैंने बताया था ना एक और फीचर होता है लोकल स्टोरेज का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को कैश करके अपने लोकल स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। तो चलो अभी हम गेटएक्स के अपने लोकल स्टोरेज का यूज़ करेंगे, ठीक है। गेटएक्स लोकल स्टोरेज, ये देखो सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा अपने गेट स्टोरेज का। तो चलो हम एक बॉक्स बना लेते हैं अपने गेट स्टोरेज का, ठीक है। अपने कॉन्स्टेंट्स में हमने एक और फाइल बना ली जिसका क्या नाम रख दिया हमने, लोकल स्टोरेज, ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट डॉट ये नाम रख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे गेट स्टोरेज, इसको इंपोर्ट करेंगे। नाम था गेट स्टोरेज ही था ना, गेट स्टोरेज शायद अलग से हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। गेट स्टोरेज बॉक्स, गेट स्टोरेज इंक्लूड नहीं है, अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलो इंस्टॉल कर लेते हैं गेट स्टोरेज, ठीक है। तो भी नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं। लोकल स्टोरेज
और स्टोरेज भी अच्छा है, जो जैसे आपको अगर कोई पासवर्ड वासवर्ड कैश करके रखना है ना, तो उसके लिए आप सिक्योर स्टोरेज का यूज़ कर सकते हो। स्टोरेज डॉट कैट आइटम, सिक्योर स्टोरेज का यूज़ कर डाटा सिक्योर स्टोरेज का यूज़ करेंगे अपने डेटा को, जो हमारा पर्टिकुलर यूज़र है जो लॉग्ड इन है उसको हम अपने लोकल स्टोरेज में उसको सेव करवा लेंगे, ठीक है। एक इंस्टेंस क्रिएट करना है सबसे पहले। डाटा सिक्योर स्टोरेज का एक इंस्टेंस जनरेट करना है सबसे पहले ना। इंस्टॉल होने दो, अभी अपडेट हो रहा है, ठीक है। हमने एक इसका हो गया। हो गया इंस्टॉल। तो लोड हो रहा है, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया अपने फ्लटर सिक्योर स्टोरेज का। अभी उसी ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपने सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा लॉग्ड इन यूज़र है ना, हम उसे अपने लोकल स्टोरेज पे सेव करवा लेंगे। हमने स्टोरेज का यूज़ किया, डॉट राइट आने दो, की में क्या पास कर देंगे, यूज़र, और वैल्यू में क्या आ जाएगा हमारा मैटर राइट इज डिफरेंट स्टोरेज। अच्छा, मान के चलो इसको लोकल स्टोरेज मान लो, स्टोरेज, ठीक है। हमने अपने उस इंस्टेंस का यूज़ किया और राइट को कॉल कर लिया। अब राइट क्या लेगा, एक की लेगा और एक स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू थी, वैल्यू में हमें क्या आ जाएगा, साइन अप में चाहिए। साइन अप में वैल्यू में हमें आ जाएगा यूज़र डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। यूज़र डॉट टू स्ट्रिंग कर लिया। या फिर सिंपल हम अपना यूज़र नेम ही केवल सेव कर लेते हैं, जो हमारा करंट यूज़र है उसका सिंपल सा हमने यूज़र नेम स्टोर कर दिया, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जब हमारा यूज़र लॉग आउट हो जाए, चलो उसे रहने दो, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब इससे क्या होगा, हमारा जब यूज़र हमारा क्रिएट होगा तो हमारा यूज़र हमारे लोकल स्टोरेज पे सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी अपने पोस्ट वापस से क्रिएट पोस्ट पे जाऊँ, लेकिन नहीं हो रहा। अभी मैं क्या करूँगा, क्रिएट पोस्ट कंट्रोलर पे गया और यहाँ पे क्या कर लूँगा, अवेट लोकल स्टोरेज जो बनाया हमने उसको यहाँ पे एक्सेस करूँगा। इंपोर्ट किया मैंने, डॉट रीड
रीड फंक्शन कॉल किया, इसमें ये क्या लेता है, की ले लेगा। ये हमने क्या पास किया था, यूज़र। क्या इससे क्या आ जाएगा, हमारा यूज़र नेम आ जाएगा, स्ट्रिंग यूज़र नेम। अवेट होगा स्टोरेज डॉट रीड। ठीक है, हमारा यूज़र नेम आ जाएगा इससे। इसी यूज़र को नेम करके अपना इधर पास कर देंगे। हाँ, यूज़र नेम पास हो गया। बिल्ड होने दो प्रोजेक्ट को। कल शायद लास्ट लेक्चर होगा, कल तक कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक। कल केवल हमें पोस्ट को रिट्रीव करके अपने स्क्रीन पे दिखाना है। अच्छा, फ्लटर के अलावा आप लोगों ने कोई दूसरी टेक्नोलॉजी सीखी है? हाँ, कौन? जावा और बेसिक मतलब वेब डेवलपमेंट आता है, जावा स्क्रिप्ट वगैरह, अच्छा। और जावा का बेसिक भी आता है। और पाइथन पाइथन में एक थोड़ी बहुत लाइब्रेरीज आ जाती है, डेटा साइंस वगैरह। ठीक। मैंने ऐसे भैया वेब डेवलपमेंट ट्राई किया था। अच्छा, गुड गुड। ज़्यादा ज़्यादा टेक्नोलॉजीज ट्राई करोगे ना तो आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। सारी टेक्नोलॉजीज ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से वर्क करती हैं। अभी हम लोगों का क्या है, हमारा ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट एक दूसरी टेक्नोलॉजी पे बनता है। कभी रिएक्ट यूज़ कर लिया हम लोगों ने, क्लाइंट आया, कभी उसने बोला रिएक्ट पे बना दो, कभी उसने बोला एंगलर पे बना दो, कभी उसने बोला फ्लटर पे बना दो, कभी बैकएंड उसने बोला कि भाई पीएचपी बना दो, कभी उसने बोला नोड जेएस पे बना दो। तो हमारा काम काफ़ी शिफ्ट होता रहता है उसी वजह से। ये नहीं, ये नहीं बिल्ड होने वाला आज। तो अभी इंटर्नशिप के लिए नोड जेएस और रिएक्ट का आना जरूरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी तो प्योरली जो इंटर्न हायर कर रहे हैं वो हम फ्लटर पे ही हायर कर रहे हैं। ओके। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आज तो स्क्रीन रिकॉर्डर भी अल्टरनेटिव यूज़ किया है फिर भी लैग कर रहा है। एक बार को मैं स्क्रीन पाइप क्लोज कर देता हूँ।
ठीक है, indicate करते हैं। सॉरी। अच्छा, यहाँ तक क्या, अगर कुछ समझ नहीं आए तो पूछ लो, लॉजिक ही बता देता हूँ तब तक। यहाँ तक कुछ ऐसा जो ना समझ में आए हो, एक बार मैं फिर से खोल लेता हूँ। मैं अपने मॉड्यूल्स में गया, पोस्ट में गया, कंट्रोलर में गया, क्रिएट पोस्ट में गया। ठीक है, देखो यहाँ तक ऐसा कुछ किसी को ना समझ में आया, पिक इमेज नहीं समझ आया, या फिर सेव पोस्ट नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ जो ना समझ में आया हो। अपलोड इमेज या फिर नहीं समझ में आया, अपलोड इमेज क्यों नहीं हुआ है, ऐसा कुछ जो ना समझ में आया हो। समझ आ गया सबको? नहीं समझ में आया तो पूछ लो। आ गया भैया। इसको एक बार ही इम्प्लीमेंट करोगे ना खुद से, तो ही अच्छे से समझ में आएगा। तब तक मैं क्या करता हूँ, साइन आउट का फंक्शन लिख देता हूँ तब तक मैं। और मैं वेरिएट्स पे गया, होम स्क्रीन पे रहेगा ना, मैं होम पे गया, मैं अपने व्यूज में गया, होम पेज। ठीक है, ये भी मेरा लॉन्च हो गया है, यार से पी बाय पी बाय। ठीक है, अभी देखो, साइन अप पे गया मैंने एक न्यू अकाउंट बनाया, टेस्ट टू @test.com। और क्या लिखा मैंने, पासवर्ड क्या दे दूँ मैं, 123456। ठीक है, तो मैंने साइन अप कर लिया। ठीक है, अब मैं आ गया होम स्क्रीन पे, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड पे गया, ये test2@test.com 123456। ठीक है, साइन अप स्क्रीन पे आ गया, होम स्क्रीन पे आ गया, मैंने क्लिक किया क्रिएट पोस्ट, अपनी इमेज सेलेक्ट करी और अपना टाइटल सेलेक्ट कर लिया, टेस्ट टाइटल। ठीक है, अपना डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर लिया, टेस्ट डिस्क्रिप्शन, और अपलोड क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर दिया। अभी देखो सेव पोस्ट सक्सेसफुली आ गया। ठीक है, तो अभी चल के अपने फायरबेस पे चेक करते हैं कि अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। मैं गया, सबसे पहले स्टोरेज चेक करते हैं कि हमारी फाइल अपलोड हुई कि नहीं। अभी देखो, हम लोगों ने रेफरेंस क्या बनाया था, एक पोस्ट नाम से फोल्डर बनाया था जिसके अंदर हमारी एक्चुअल इमेज या फिर फाइल स्टोर हो, है ना। तो पोस्ट के अंदर आ गया मैं। ठीक है, तो हुआ क्या, ऐप जो पुरानी जो 2 बार हम लोगों ने ट्राई किया था ना, उसका इमेज भी अपलोड हो गया है। तो उसे रहने दो। तो ये देखो, सबका एक अलग अलग आईडी, सबका एक अलग अलग नाम है यहाँ पे, है ना। तो हम यही चाहते थे जब भी हम एक इमेज को अपलोड करें तो सबका नाम अलग अलग हो, ताकि वो ओवरराइड ना हो जाए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इमेज आ गया। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर इमेज को खोल लूँ तो सभी सेम ही होंगी, क्योंकि 3 बार हम लोग ने सेम ही ट्राई किया था। तो ये देखो, हमारी इमेज आ गई ना। आगे हम अपने फाइल स्टोर डेटाबेस पे चले जाए। फिर हमने एक पोस्ट नाम से कलेक्शन बनाया था, जिसकी हमने डॉक्यूमेंट आईडी दे दी थी। वो किसके इक्वल होगी, जो हमारे पोस्ट की इमेज के नेम के इक्वल था। हमने एक यूनिक आईडी जनरेट करी थी ना टाइम स्टैम्प से, उसके इक्वल है। और हमने अपने यहाँ पे अपना वो दे दिया, क्रिएटेड बाय क्या आ गया, टेस्ट2, क्योंकि टेस्ट2 ने बनाया। हमारे पोस्ट का डिस्क्रिप्शन आ गया, हमारे पोस्ट की आईडी आ गया, जो अगेन हमारे जो पोस्ट की इमेज के आईडी जो नेम के इक्वल है। ठीक है,
और हमारा इमेज का यूआरएल आ गया। अगर हम अपने इमेज के यूआरएल पे जाऊँ, अगर इसको खोलूँ तो देखो हमारी इमेज आ गई। तो इसका यूज़ करके हम अपने पोस्ट दिखा देंगे और हमारा टाइटल आ गया। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, हमने अपनी पोस्ट का क्रिएशन पूरा कर लिया। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम अपने पोस्ट को फायर स्टोर से रीड करके अपने होम स्क्रीन पे दिखाएंगे। ठीक है, और अगर टाइम बचा तो क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट स्क्रोलिंग भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इन्फिनाइट स्क्रोलिंग क्या होता है, जैसे कि मान के चलो मैं बैक किया और यहाँ पे पोस्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम हम लोग ने 10 पोस्ट लोड कर लिए, उसके बाद जब यूज़र नीचे गया तो उसके बाद नेक्स्ट 10 पोस्ट लोड हुए, तो उसको इन्फिनाइट स्क्रोलिंग बोलते हैं। मैं कोशिश करूँगा कल ख़त्म कर दूँ, अगर कल टाइम रहा तो इन्फिनाइट स्क्रोलिंग भी मैं इम्प्लीमेंट करवा दूँगा, बाकी नहीं तो ये तो करवा ही दूँगा मैं, अपने पोस्ट को रिट्रीव करके होम स्क्रीन पर दिखाना। ठीक है, तो कल इतना ही करेंगे। आज कोई डाउट कि आज कोई चीज़ कैसे हुई, ना समझ में आई हो, अगर कैसी चीज़ जो ना समझ में आई हो आप लोगों को, एक बारी को देख लो अच्छे से। देखो, मैं मॉडल्स में हमने अपना पोस्ट मॉडल बनाया था, जिसमें क्या था, हमारे पोस्ट का टाइटल था, हमारे पोस्ट का डिस्क्रिप्शन था, हमारे पोस्ट की आईडी थी, हमारे पोस्ट की इमेज की यूआरएल थी, और क्रिएटेड बाय, जिसने हमारे पोस्ट को क्रिएट किया, जिसने हमारे पोस्ट को लिखा, हमारा वो था। ठीक है, और फिर हमारे कंट्रोलर में क्या था, सबसे पहले हमने एक फंक्शन लिखा अपनी इमेज को पिक करने का, जो कि क्या करता है, हमारी गैलरी से हमारी इमेज को पिक करता है। ये देखो, ये लाइन पे क्या हो रहा है, ये अपनी गैलरी से हमने अपनी इमेज को पिक कर रहे हैं और उसकी क्वालिटी को 50% रिड्यूस कर दे रहे हैं। इस पर्टिकुलर लाइन पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी गैलरी से अपनी फोटो को पिक कर रहे हैं और उसकी इमेज की क्वालिटी को 50% से रिड्यूस कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि अगर अगर तो हमारी इमेज पिक हो गई गैलरी से, यानी कि एक्स फाइल इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमने इमेज बाइट्स वेरिएबल बनाया है ना, जो कि आर एक्स टाइप का है, तो उसमें हम अपने फाइल की बाइट्स को असाइन करते रहेंगे। देखो, एक्स फाइल बनाया, एक्स फाइल इसने रिट्रीव किया अपनी गैलरी से, फिर हमने एक्स फाइल पे क्या कॉल कर दिया, रीड एट बाइट्स। रीड एज बाइट्स क्या करेगा, जो हमारी फाइल की बाइट्स थी ना, अब मैंने बोला था फाइल हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक तो हमारी होती है स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, ठीक है, या फिर उसको लिस्ट ऑफ बाइट्स समझ लो, और एक हमारी होती है सिंगल स्ट्रिंग, जो कि एक बहुत लंबी सी स्ट्रिंग होती है। ठीक है, तो हमने बाइट्स का इस्तेमाल किया, तो हमने रीडर्स बाइट्स कर लिया और अपने आर एक्स में उसको असाइन कर दिया, और लास्ट में हमने क्या कर दिया, अपनी इमेज लोडिंग को फॉल्स कर दिया। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है सेव पोस्ट नाम से। सेव पोस्ट में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम वैलिडेट कर रहे हैं कि हमारी ये जो फील्ड्स हैं, ये फील्ड हैं प्रॉपरली अपने वैलिडेटर्स के अकॉर्डिंग कि नहीं। अगर जो तो नहीं फील्ड है तो हमें ये एक्सेप्शन रिटर्न हो जाएगा, ये वार्निंग रिटर्न हो जाएगी। और अगर फिल हैं तो उसके बाद मान के चलो मैं फिल कर देता हूँ टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और अभी मैं अगर क्रिएट पोस्ट करूं तो क्या रिटर्न हो रहा है, प्लीज सेलेक्ट एन इमेज, क्योंकि नेक्स्ट कंडीशन क्या चेक हो रही है कि हमारी इमेज बाइट्स नल तो नहीं है, यानी कि अभी हमने एक पिक्चर पिक नहीं करी है, तो हमें ये क्या वार्निंग दे रहा है एल्स ब्लॉक में, प्लीज सेलेक्ट एन इमेज। ठीक है, प्लीज सेलेक्ट एन इमेज हमें रिटर्न हो गया था। मान के चलो हम एक इमेज पिक कर ली, ठीक है, हमने इमेज पिक कर ली अभी, फिर हमारा क्या होगा, जब हम इस क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जब हम इस इमेज क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी सबसे पहले लोडिंग ट्रू हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक लोडर आ जाएगा। उसके बाद हम एक यूनिक आईडी जनरेट कर रहे हैं। यूनिक आईडी कैसे जनरेट कर रहे हैं, डेट टाइम डॉट नाउ क्या करता है ना, जो आपका करंट इंस्टेंस है टाइप का, जो आप करंट टाइम है प्रेजेंटली, उसकी वैल्यू रिटर्न करता है। मिली सेकेंड्स डॉट ईच पॉज क्या करता है, उसी टाइम को आपके टाइम स्टैम्प पे रिटर्न कर देता है। टाइम स्टैम्प क्या होता है, वो एक इंटीजर होता है जिसको पास करके हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू को पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो मिली सेकेंड सिंस ईच पॉज को हमने कॉल किया, उसको एट दी एंड हम लोग ने स्ट्रिंग कर दिया। यहाँ पे क्या वैल्यू रिटर्न होगी, वो एक इंटीजर रिटर्न होगा, बट हम लोग क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, क्योंकि यूनिक होनी चाहिए ना, स्ट्रिंग को हम आगे भी यूज़ कर रहे हैं। तो डॉट टू स्ट्रिंग हमने इस पर कॉल करके एक यूनिक आईडी जनरेट कर ली। अब जब आप लोग अगर ट्राई करोगे तो यहाँ पे कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, बट वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है,
आप कोई पैकेज यूज़ कर सकते हो, आप एक खुद का फंक्शन बना सकते हो जो हर टाइम एक न्यू आईडी जनरेट करके दे। ठीक है, यहाँ से हमने एक यूनिक आईडी जनरेट कर ली। उसके बाद हमने इमेज यूआरएल, हमारा इमेज यूआरएल कैसे आया, हमने एक फंक्शन बनाया है अपलोड इमेज। अब अपलोड इमेज क्या करता है, सबसे पहले हमारा रेफरेंस रिटर्न करता है। अब रेफरेंस में क्या आ रहा है हमारा, गेट पोस्ट इमेज का नाम से हमने एक फंक्शन बनाया था। वो क्या रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है, मैं दिखाई देता हूँ अच्छे से समझ में आएगा। वो इस पर्टिकुलर प्लेस का लोकेशन रिटर्न करता है। अभी मैं पोस्ट फोल्डर के अंदर आ गया हूँ ना, इस पर्टिकुलर लोकेशन का रेफरेंस हमें रिटर्न करता है ये फंक्शन स्टोरेज डॉट रेफ पोस्ट, मतलब पोस्ट फोल्डर के अंदर का रेफरेंस रिटर्न करता है हमें। ठीक है, उसके बाद हमने उसको कॉल किया, उसमें क्या कॉल किया हमने, चाइल्ड। चाइल्ड यानी कि अब ये देखो पोस्ट में 3 अलग अलग फाइल्स है ना, अब हर एक फाइल का अपना एक अलग अलग रेफरेंस होगा। मान के चलो मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका लोकेशन खुल गया, इस पर क्लिक किया तो इसका लोकेशन खुल गया। ठीक है, तो हमने एक चाइल्ड बनाया जिसका रेफरेंस दे दिया id.jpj, क्योंकि किस नाम से स्टोर है, ये देखो जो हमने यूनिक आईडी जनरेट करी है .jpj, सबका एक अलग अलग रेफरेंस बन गया। और उसी रेफरेंस पे हमारी जो करंट फाइल है हमने उसको पुट कर दिया। देखो फाइल रेफ नाम से हमने रेफरेंस बनाया और फाइल रेफ डॉट पुट डेटा कर दिया। अब पुट डेटा से क्या हो रहा है, जो हमारी इमेज की बाइट्स है ना वो हमारी अपलोड हो जा रही है हमारे फायर स्टोरेज पे। ठीक है, हमारे फायर बेस स्टोरेज पे अपलोड हो गई इमेज। उसके बाद सिंपली हम उस सेम रेफरेंस का यूज़ करके अपने गेट डाउनलोड यूआरएल को एक्सेस कर ले रहे हैं। ये गेट डाउनलोड यूआरएल भी हमारे वहीं से आ रहा है जो हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी है स्टोरेज की, फायरबेस स्टोरेज की। ठीक है, तो हमारा गेट डाउनलोड यूआरएल भी इसी का एक फंक्शन है। ठीक है, तो हमारा गेट डाउनलोड यूआरएल आ गया, फिर हमने उसको रिटर्न कर दिया यहाँ से। जब हमने यहाँ से इसको रिटर्न किया तो यहाँ पे आके हमने उसको एक्सेस कर लिया, यहाँ पे आके हमने उसको सेव कर लिया, क्योंकि अपलोड इमेज को तो हम यहीं पे कॉल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आके हमारा इमेज का यूआरएल भी सेव हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपने यूज़र नेम को एक्सेस किया जो हमने अपने लोकल स्टोरेज में सेव किया था जब हम यूज़र अपने आप को रजिस्टर कर रहा था। हमने लोकल स्टोरेज का एक ऑब्जेक्ट बनाया था जो कि ग्लोबल बनाया था, उसके ऊपर क्या कॉल किया, रीड। और रीड में जो हमारी प्रॉपर्टी थी यूज़र दिया था ना, हमने यूज़र को कॉल कर लिया तो हमारा यूज़र नेम एक्सेस हो गया। फिर हमने एक पोस्ट का मॉडल बनाया, पोस्ट का मॉडल हम ऑलरेडी जनरेट कर चुके थे। उस पोस्ट के मॉडल पे हमने फ्रॉम मैप फंक्शन को कॉल किया जो हम जनरेट करते हैं अपने एक्सटेंशन से, डार्ट क्लास जनरेटर से। ठीक है, उससे क्या किया, हमने एक इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, अपने पोस्ट मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। हमने टाइटल पास कर दिया, टाइटल में क्या आएगा, टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, यहाँ की जो वैल्यू होगी। डिस्क्रिप्शन में क्या आ जाएगा, जो यहाँ की वैल्यू होगी। ठीक है, और आईडी क्या आ जाएगी, आईडी वही है जो हमने यहाँ पे जनरेट करी थी, जो यूनिक आईडी हम अपने इमेज को अपलोड करने के लिए दे रहे थे, वही सेम आईडी हमने अपने पोस्ट को भी दे दी। ठीक है, और हमने इमेज यूआरएल जो हमारा आ रहा था पोस्ट को अपलोड करके, वो इमेज यूआरएल हमने असाइन कर दिया। और हमने अपने क्रिएटेड बाय में अपना यूज़र नेम भी असाइन कर दिया। हमारा डेटा मॉडल रेडी है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, उसी का अपने फाइल स्टोर पे सेव करना है। तो हमने सेट पोस्ट इन्फो नाम का एक फंक्शन बनाया, वो क्या करता है, सेट पोस्ट इन्फो इस पर्टिकुलर पाथ का हमें रेफरेंस देता है कि कहाँ पे हमें एक्चुअली अपने डेटा को स्टोर करवाना है। ठीक है, तो किस चीज़ का रेफरेंस देता है, पोस्ट डॉट डॉक्यूमेंट की आईडी। अभी आईडी क्या है, वो सेम आईडी हम पास कर रहे हैं जिससे हमने अपना पोस्ट की आईडी बनाई है और जिससे हमने हमने अपने इमेज का नाम डिक्लेयर किया। ठीक है, तो वही सेम आईडी का एक्सेस करके हम एक रेफरेंस बना रहे हैं इस लोकेशन का, और इस लोकेशन पे ही हमने अपने डेटा को सेव कर दिया है। देखो इसी सेम लोकेशन पे हमने अपने डेटा को सेट कर दिया। क्या कॉल कर लिया है, सेट कॉल कर लिया। ठीक है, हमारा जब सब हो गया, सारी हमारी कंप्यूटेशन हो गई, तो उसके बाद हमने सिंपल सा क्या दिखा दिया, एक स्नैक बार दिखा दिया जिसमें लिख के आ रहा है पोस्ट सेव सक्सेसफुली। ठीक है, इतना हो गया, समझ आ गया सबको, कोई डाउट? हाँ ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम पोस्ट को रिट्रीव करके अपने होम स्क्रीन पे दिखा देंगे, और इनकेस टाइम बचा तो हम इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है,
चलो आज की तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई होगी, कल की हो नहीं पाई एक्चुअली, उसने रिकॉर्ड किया था तो उसके में साउंड ग्लिच हो गया। तो आज का वीडियो अपलोड हो जाएगा और मैं रेपो भी अपलोड अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। चलो बाय। बाय।